दिग्गज निवेशक और अमीर लोगों में शुमार वॉरेन बफे के अनुसार सिंगल इनकम पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए। दूसरा स्रोत बनाने के लिए हमेशा निवेश करना चाहिए, जिसके लिए हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अपस्टॉक्स, जो रतन टाटा जी और टाइगर ग्लोबल यूएस द्वारा समर्थित है। इस प्लेटफॉर्म में 40 लाख से ज्यादा लोग ट्रेडिंग कर बहुत पैसा कमा रहे हैं। यहाँ से आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी अकाउंट खोलिए और बचत में से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। आज का जो नया आईपीओ खुल रहा है सर, इस पर अपनी राय दें। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, क्या करना चाहिए इस इशू में? अप्लाई किया जा सकता है दीप ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के आईपीओ में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसकी वजह ये कि रीजनेबल वैल्यूएशंस पर यह आ रहा है। वैल्यूएशंस ऐसे हैं जो न बेहद सस्ते हैं और न ही बेहद आकर्षक। ऐसे भी नहीं है कि लिस्टिंग बहुत खराब होगी या आईपीओ प्राइस के नीचे हो जाएगी, और ऐसे भी नहीं है कि बहुत धूम धड़ाका होगा, लिस्टिंग पर 25-50% 100% बढ़ जाए, वैसा भी नहीं। तो रीजनेबल लिस्टिंग, इश्यू प्राइस के आसपास की या थोड़ी सी ऊपर की लिस्टिंग है, और इसी लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? पहली चीज, प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड और उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। ग्लेनमार्क फार्मा की सब्सिडरी कंपनी है और ग्लेन सल्दाना साहब जो इस ग्रुप के चेयरमैन है, जबरदस्त परफॉर्मेंस अब तक की उनकी पिछले कई सालों की रही है, जो हम देख ही चुके हैं। उस लिहाज से प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है कारोबार का, तो दोनों ही अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही एपीआई बिजनेस में कंपनी है और ये बिजनेस जबरदस्त फलता फूलता हुआ दिख रहा है, और चीन का सारा बिजनेस जो दुनिया भर में जो चीन सप्लाई करता था वो काफ़ी कुछ हिंदुस्तान में आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी कुछ फ़ायदा हमारी यहाँ की कंपनियों को होता हुआ दिख रहा है। ग्लोबली 20 बड़ी फार्मा कंपनियाँ, जो उनमें से 15 फार्मा कंपनियाँ इस कंपनी की ऑलरेडी कस्टमर हैं, तो ग्लोबल प्रेजेंस ज़बरदस्त है। तो उस लिहाज से आगे चलते हुए भी बिजनेस आउटलुक बहुत ही बेहतरीन है, ग्रोथ काफ़ी बढ़िया अच्छी आ सकती है इस कंपनी के। एक और इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ जो मुझे नजर आई, 2015 से लेकर अब तक 38 बार इंस्पेक्शन हुए इनके प्लांट पर, यूएस एफडीए से लगाकर अलग अलग रेगुलेटर्स के। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज पर एक भी बार किसी तरह की वार्निंग या अलर्ट नहीं आया। ये फार्मा कंपनी के लिए एक बड़ी बात है। हम इसे समझे ना समझे, मैं क्यों कह रहा हूँ इस पर जोर देकर, क्योंकि आमतौर पर कभी भी अलर्ट आता है, बैन लगता है, इंपोर्ट बैन लगता है, तो वो स्टॉक 10, 15, 20, 25% कभी भी एक ही साथ इतना % टूट जाता है। तो वो रिस्क अगर कम हो तो कहने ही क्या, और ये रिस्क लगभग सारी फार्मा कंपनियों में रहती है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर पिछले 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें और पिछले 6 साल में अगर एक भी वार्निंग या अलर्ट यूएस एफडीए और बाकी रेगुलेटर्स की तरफ से नहीं आया, तो ये कंपनी की मजबूती दिखाता है अपने सिस्टम और प्रोसेस को लेकर। तो ये 3-4 चीजें हैं जो मुझे कंपनी में काफी पसंद है। नेगेटिव क्या है? एक चीज नेगेटिव ये है कि कंपनी का 40% बिजनेस जो है ग्लेनमार्क फार्मा से आता है। जाहिर सी बात है, विद इन ग्रुप बिजनेस है, जो आमतौर पर हम थोड़ा बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन जाहिर सी बात है ग्लेनमार्क फार्मा ने कंपनी खरीदी इसलिए ताकि वो जो इतना बिजनेस बाहर देते थे वो अपनी ग्रुप कंपनी को दे पाए। इसी वजह से इन्होंने जो टेक ओवर किया था। 40% इनकी रॉ मटेरियल इन्हें इम्पोर्ट करनी पड़ती है चीन से। ये थोड़ा सा रिस्की वाला मामला है। चीन के साथ कभी भी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो कंफर्टेबल नहीं हो सकते, उनकी पॉलिसी की वजह से भी और कभी तनातनी हो जाए उस वजह से भी। तो दोनों ही तरह से थोड़ी सी वो हल्की रिस्क रहती है। 82% होल्डिंग मेरे ख्याल से प्रोमोटर्स की रह जाएगी इस आईपीओ के बाद में। 7-8% और इन्हें आगे पीछे घटानी पड़ सकती है, तो वो एक थोड़ी सी रिस्क रहेगी कि आगे चलते हुए प्रमोटर्स अपनी थोड़ी हिस्सेदारी 2-3 साल में कभी न कभी तो कम करेंगे। वो हल्की फुल्की रिस्क है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से जो सारे संकेत हैं उन सबको देखते हुए एक रीजनेबल लिस्टिंग गेन के लिहाज से लगा सकते हैं, या बेहतर ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगाएं। कंपनी क्वालिटी वाइज अच्छी है। अगर थोड़ा सस्ता दिया होता 720 रुपए के मुकाबले में तो मजा ही आ जाता, तो रेस्पॉन्स भी जबरदस्त मिलता, और हम बहुत जोर से भी कहते हैं कि बड़ा लिस्टिंग पर पैसा बनेगा, उस हिसाब से पैसा लगाइए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा है, बहुत खराब आईपीओ, वैसा भी नहीं है। उन्होंने एकदम रीजनेबली प्राइस किया कि जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है वही लगाए। शॉर्ट टर्म में मार्केट अच्छा रहा, मूड अच्छा रहा, तो आपको 15-20% की अपसाइड मिल जाए, वेल एंड गुड। नहीं मिले तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को पोर्टफोलियो में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लगाइए लॉन्ग टर्म के व्यू से। अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट के मूड के साथ लिस्टिंग अच्छी मिल जाए, वेल एंड गुड। कम उम्मीद करें और ज्यादा मिले तो दिक्कत क्या है। लेकिन सिर्फ लिस्टिंग पर 50%, 40% का इरादा रखने वाले, 30% का इरादा रखने वाले, वो लोग निराश हो सकते हैं। अगर आप 5-10% की लिस्टिंग गेन से भी खुश हैं
तो ट्राई कर लीजिए। तो मेरा ये समझना है सही अप्रोच इस आईपीओ में पैसा लगाने की लॉन्ग टर्म के लिहाज से होनी चाहिए। पोर्टफोलियो क्वालिटी स्टॉक है और उसी लिहाज से आप पैसा भी लगाएं।